आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब इसमें क्या होगा, इसका एक सामान्य फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को एक बीजगणितीय व्यंजक के रूप में देना है और वर्ड प्रॉब्लम है। पहला चैप्टर जो चालू हुआ है एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, इसमें जो है पूछा गया है आपको कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। शब्द समस्या है, तो बीजगणितीय निरूपण के रूप में क्या होगा, वही समीकरण प्राप्त होगा। मतलब दो केस है, दोनों केस के लिए दो समीकरण प्राप्त होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इसका आंसर बीजगणितीय निरूपण होगा और उसी समीकरण को जब हम ग्राफ पर ले जाएंगे तो ग्राफीय निरूपण द्वारा इसका हल किया जाएगा। आओ हम सबसे पहले इसका बीजगणितीय निरूपण बता देते हैं। इसमें क्या है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहला केस खत्म हो गया। दूसरा केस है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और ब्रैकेट में क्या, यह एक मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, दो चर रैखिक युग्म में क्या करना है, हमें मानना है यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो आफताब को हम लोग x मानेंगे और उसकी पुत्री के आयु को हम y मानेंगे। तो इसमें आयु में क्या होता है, वर्तमान उम्र मानने का नियम है। तो हम माना कि आफताब की आयु, वर्तमान आयु लिखेंगे x वर्ष। हिसाब स्टार्ट होगा कि माना कि आफताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न में पहला केस है आपका, केस 1 में है पहली स्थिति, जो हमें एक समीकरण देगा दो चर में। तो क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है माइनस, मतलब पहले की जो आयु होगी वर्तमान आयु में क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसमें 7 वर्ष पूर्व जैसे कहा, देखिए आयु का जो सिस्टम बनेगा, समीकरण निकाय जो बनेगा वह इस तरह से बनेगा कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं कोई चीज़ कठिन नहीं है। तो 7 वर्ष पूर्व इसका व्यंजक क्या होगा, x - 7 = y - 7। आयु जब घटेगा तो दोनों के उम्र में घटेगा। ऐसा नहीं होता है कि पिता का उम्र कम हो गया और पुत्री का उम्र उतना का उतना ही रह जाएगा, ऑटोमेटिक होता है, ये दोनों में घटेगा। तो यहाँ x - 7 आफताब का हो गया बराबर y - 7 उसकी पुत्री का हो गया। अब इस केस को क्या कह रहा है कि आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का मतलब हुआ पुत्री को क्या गुना करना है, 7 गुना। तो ये पुत्री की आयु है, इसको कैसे गुना किया जाएगा, 7 गुनी के, तब ये बराबर हो रहा है, बस बराबर हो गया, मतलब पुत्री के 7 गुने के बराबर था, है ना। तो इसको हल कर लेना है, क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7 गुना y, 7y माइनस 7 49 होगा। लेफ्ट में वेरिएबल आएगा तो x - 7y हो जाएगा बराबर -49 + 7 होगा। यहाँ पर x - 7y बराबर -42 और ये c का मान है, ax + by बराबर c है, आप लेफ्ट में c कर लीजिए। इसलिए x - 7y और +42 बराबर 0।
ये आपका समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब सेकेंड केस चालू होगा। बाद में बोला कि अब से 3 वर्ष बाद, सेकेंड केस क्या है, अब से 3 वर्ष बाद। तो आपको समझ में आ गया होगा केस 2 में आपको क्या लिखना है कि 3 वर्ष बाद x + 3 बराबर y + 3। दोनों के आयु में क्या साल जुट जाएगा, 3 वर्ष। कंडीशन क्या कह रहा है कि 3 गुनी आयु, 3 गुनी का मतलब उत्तरी को कैसे गुना करना है, 3 गुना, तब ये दोनों आयु क्या हो जाता है, बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसको हल करना है, x + 3 बराबर, राइट क्या हो जाएगा, 3 गुना y, 3y + 3 तिया 9। अब यहाँ पर वेरिएबल लेफ्ट आएगा, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 9 और कांस्टेंट वैल्यू राइट आएगा तो -3 हो जाएगा। इसलिए x - 3y और 9 में 3 घटा 6, लेफ्ट आएगा -6 बराबर 0। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अतः बीजगणितीय निरूपण में यही दोनों समीकरण जो है आंसर हो जाएगा। अतः पहला समीकरण क्या हो गया, x - 7y + 42 बराबर 0, और दूसरा क्या हो गया, x - 3y और -6 बराबर 0। यही बीजगणितीय निरूपण हुआ। और अब आप इसे क्या कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पर ले जा करके, ग्राफ में क्या करना है, y का एक काल्पनिक मान ज्ञात करना है और हमें x और y का सारणी के माध्यम से कोऑर्डिनेट प्राप्त करके ग्राफ में निरूपण देना है। इसको मैं ग्राफ के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। आप पहले इसको बीजगणितीय निरूपण में वर्ड प्रॉब्लम को लाइए, ठीक है। चलो अगला सवाल है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। पहला केस है कि 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा और कुल मूल्य कितना दिया, 3900। सेकेंड केस में बाद में उसने एक बल्ला बाद में है और उसी प्रकार का 3 गेंद के लिए 1300 रुपया दिया है। इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण ये बताएंगे, और ज्यामितीय निरूपण का मतलब हुआ ग्राफीय निरूपण। अब समीकरण को कहाँ ले जाना है, ग्राफ पेज पर, उसका हल अलग से बताया जाएगा। इसमें हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम लोगों के पास 2 कंडीशन है कि दोनों केस में 2 समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बल्ला और गेंद की बात है। माना कि एक बल्ला का कीमत x रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया। यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, माना कि एक बल्ला का कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद का कीमत बराबर y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से पहला केस क्या है, केस 1 में है कितना बल्ला कितना गेंद खरीद रहा है, 3 बल्ला 6 गेंद। अगर एक बल्ला का कीमत x है तो 3 बल्ला का कीमत 3x होगा। मतलब एक बल्ला के कीमत से क्या होगा, गुना हो जाएगा नंबर में। तो यहाँ हो जाएगा 3x और प्लस 6 गेंद है, 6y हो जाएगा बराबर 39। मतलब बल्ले और गेंद का अपना कीमत जो माना गया है उसके आधार पर योग टोटल हुआ और टोटल कीमत 3900 कंपेयर हो गया है। अब इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है आपको, x + 2y बराबर 3900। यहाँ से हम 3 अगर राइट करते हैं, x + 2y बराबर 3900 बटे 3 कैंसिल होगा तो ये 1300। अब यहाँ पर या x - 2y और लेफ्ट अगर 1300 आएगा तो -1300 बराबर 0। समीकरण 1 प्राप्त हुआ। केस 1 क्लियर हो गया। अब केस 2 में आपका है, केस 2 यहाँ कह रहा है उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंद। एक बल्ला का कीमत x
और 3 गेंद का कीमत 3y, क्योंकि एक गेंद का कीमत y है तो 3 गेंद का 3y होगा। तो केस 2 का व्यंजक होगा x एक बल्ला हो गया प्लस 3 गेंद का 3y बराबर 1300। अब 1300 को लेफ्ट ले सकते हैं, x प्लस 3y और माइनस 1300 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया, है ना। अतः बीजगणितीय निरूपण मेरे पास दोनों समीकरण युग्म क्या हुआ, x माइनस 2y माइनस 1300 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हुआ x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0। यही समीकरण युग्म बीजगणितीय निरूपण में ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि x प्लस बी वाई बराबर c, कभी 1300 राइट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि 3 क्वेश्चन है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है। तो इसमें क्या मानना पड़ेगा, माना कि 1 kg सेब का कीमत x रुपया तथा 1 kg अंगूर का कीमत y रुपया। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि 1 kg सेब का कीमत बराबर x रुपया तथा 1 kg अंगूर का कीमत बराबर y रुपया। इसलिए पहला केस है आपका केस 1। पहली स्थिति में 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो 2 kg सेब का 2x होगा, 1 kg अंगूर का y है बराबर 160। ये हो जाएगा समीकरण 1। सी को मैंने राइट छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 दूसरा में क्या हो जाएगा कि इसी तरह से 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का कीमत 300। 4 kg का क्या हो जाएगा 4x और 2 kg अंगूर 2y बराबर 300। अब इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो क्या हो जाता है 2x प्लस y बराबर 300, और 2 से कैंसिल होगा तो 150, इसलिए 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2 हो गया। अब यही गणितीय व्यंजक जो हुआ बीजगणितीय निरूपण हुआ। अतः मेरा आंसर क्या हो गया 2x प्लस y बराबर 160, और दूसरा हो गया 2x प्लस y बराबर 150। ये बीजगणितीय निरूपण हुआ। और इसी समीकरण को हम कहाँ लेकर चले जाएंगे, ग्राफ पर, तो इसका ग्राफीय निरूपण प्राप्त किया जा सकता है। चलो यह वीडियो अगर आपको पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई छात्र हमारे इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।